अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। तो आज जो है हमारे किचन में कुछ ख़ास एहतमाम हो रहा था क्योंकि मेरे फादर मदर इन लॉ जो थे वो लाहौर से आ रहे थे। वैसे तो वो हमारे साथ ही रहते हैं यूजुअली, लेकिन अगर कुछ काम हो तो वो लाहौर आते जाते रहते हैं। तो बात यह है कि इज़्ज़त करने से जो है ना वो आपकी इज़्ज़त बनती है। अगर आप इज़्ज़त करेंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये गिव एंड टेक के रिश्ते होते हैं। जब लड़कियां शादी करके आती हैं तो मतलब जिस तरह मैं गई तो मतलब हमें तो नहीं पता होता ना कि अगले के घर का क्या रिवाज है, उनके घर के क्या तौर तरीके हैं। तो बड़े जो होते हैं वही आपको सिखा रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अगर बड़े ही आपको इज़्ज़त देने वाले ना हों तो फिर रिश्ते नहीं बन पाते। तो माशाल्लाह से मेरे जो फादर मदर इन लॉ हैं उनको मैं मामा कहती हूँ अपनी सास को, और उनको मैं पापा कहती हूँ। और समझना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो रिश्ते तो उधर ही रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको अपनाना शुरू कर दें, करना शुरू कर दें, और वो भी आपको करना शुरू कर दें तो ही आपकी लाइफ चलती है और तो ही आपके रिश्ते चलते हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ जो है ना गुजारना। तो यहाँ पर जो था वो मैं कबाब मसाला की तैयारी करी थी, और साथ ही जो था वो मैंने कद्दू बनाना था, एक सालन बनाना था कद्दू का। तो कद्दू मैंने साथ साथ छीलना शुरू कर दिया था, और वहाँ पर जो था ना पहले मैंने प्रेशर दे दिया था गोश्त को। और मसाला, कबाब मसाला के लिए जो था वो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो थी वो मैंने अच्छी तरह से चॉप कर ली थी। और मैंने उनको जो था ना थोड़ा सा पानी डालकर और पतीली में रख दिया था। जब वो भून जाएगा अच्छी तरह से तो उसमें हम मसाले वगैरह डाल देंगे, और उसके बाद हम कबाब फ्राई करके उसके अंदर डाल देंगे। कोई ख़ास काम नहीं होगा क्योंकि कबाब हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे। पिछले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बस वही सेम कबाब हैं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे बनाए थे क्योंकि मैंने कबाब मसाला बनाना था। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर दिया था, नमक था, हल्दी थी और मिर्चें थी, लाल मिर्च थी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो था वो सूखा धनिया ज़ीरा भी डाला था, लेकिन वो बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, इस तरह मैंने ना काउंटर टॉप पे ये एक बास्केट रखी हुई है, उसके अंदर मैं इस तरह ना डालती जाती हूँ प्याज वगैरह जो भी यूज़ कर रही होती हूँ, और फिर मैं शॉपर उठाकर ना उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और इतनी आसानी रहती है ना मेरे लिए, तो ये लाइफ सेवियर है ये वाली जो बास्केट है ना। तो आप भी ज़रूर ये हैक ट्राई कीजिएगा, ज़रूर रखिएगा काउंटर टॉप पर, बड़ा ही जो है ना ये अच्छा रहता है। अच्छा, पता नहीं आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बड़े आपको सुपरवाइज़ करने वाले हैं ना, आपको गाइड करने वाले हैं कि भाई ये काम इस तरह होना है या ये चीज़ इस तरह चलेगी, और आपको साथ साथ लेके चलने वाले हैं, आपको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है। तो जब मैं शादी करके आई थी तो ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता ना कि इनके घर में किस तरह का खाना बनता है, किस तरह की क्या चीज़ होती है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। तो मेरी मदर इन लॉ जो है, मतलब मामा जो हैं, उन्होंने मुझे शुरू से बहुत गाइड किया। मतलब मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता था, और ये सारा कुछ जो मैंने सीखा है मतलब देसी खाने स्पेशली, वो मुझे कुछ भी नहीं, मतलब मुझे एक अलिफ बे भी नहीं हांडी का पता था। मतलब चावल बॉईल कर लेती थी, बाकी चाइनीज़ वगैरह बेकिंग का कुछ नो हाउ थी, बेकिंग में कर लेती थी, लेकिन ये जो देसी खाने वगैरह ना घर के नॉर्मल, वो मुझे नहीं कुछ बनाना आता था। तो सब उन्होंने मुझे सिखाया है, और वैसे भी लाइफ की बहुत सारे लेसन्स उन्होंने दिए हैं, और अभी तक जो है वो मुझे गाइड करती रहती हैं, और मेरे साथ ही ऑलमोस्ट किचन में हमारा टाइम ज़्यादातर इस तरह ही गुजर रहा होता है। तो और कोई भी मसला होता है ना, तो उन्होंने कभी भी अपने बेटे की साइड नहीं ली। बेशक उनका बेटा, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो सही भी हों और मैं गलत भी हूँ, फिर भी वो अपने बेटे के सामने जो है ना वो मुझे ही कहेंगी कि भाई तुम ठीक हो, या अपने बेटे को कहेंगी कि तुम ही गलत हो, तुमने जो है ना कुछ किया होगा, या तुम ही जो है ना कोई इस तरह की बात करते होगे। लेकिन बाद में अगर मैं गलत हूँ तो बाद में आराम से जो है ना वो चुपके ना मुझे समझा देंगी कि भाई ये अरहम नहीं, इस तरह जो है ना ये चीज़ इस तरह होनी थी। तो मतलब यासिर जो था ना वो ठीक कह रहा था। तो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं ना आपके दिल में आहिस्ता आहिस्ता ना इम्पॉर्टेंस बढ़ाती जाती हैं। इसी तरह मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी मतलब इसी तरह मेरी साइड ले रहे होते हैं अपने बेटे के सामने, या कोई भी काम होता है तो वो कहते हैं नहीं अरहम को पता है ये करेगी। तो इस तरह जो है ना आपके दिल में जगह जो है ना उनकी बनती जाती है, और फिर आप कहते हो कि यार नहीं, कभी जाहिर है नोक झोंक भी हो जाती है, हर घर में होती है। ऐसा कौन सा घर है कि जिसमें जो है ना ये चीज़ें ना, जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे खड़कते तो हैं।
तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि इस तरह की छोटे छोटे एक्ट्स जो बड़े कर रहे होते हैं ना, उससे आपके दिल में ना एक उनकी जगह बनती जाती है, और फिर आपका दिल खुद ब खुद करता है कि आप जो है ना वो इतना करें तो आप भी कुछ करें। तो ये रिलेशन जो है ना, ये तो गिव एंड टेक है, मतलब वही बात कि इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त करवाओगे, या आप खुद इज़्ज़त करेंगे तो वो भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो नई जो लड़कियां हैं या जो मुझे देख रही हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि भाई अगर आपके साथ नहीं इतना सही हो रहा, मतलब आप शुरू में गए हो, आपके बड़े आपको नहीं उस तरह करे, तो कोई बात नहीं, अभी लेट गो करो, इग्नोर करो। टाइम के साथ साथ सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है, टाइम लगता है, मतलब जाहिर है मेरी शादी को अब 10 साल हो गए, तो मैं ये बात कह सकती हूँ। लेकिन जी लेक्चर देते देते पता भी नहीं लगा और हमारा जो है ना वो खाना रेडी हो गया है। बस यहाँ पर कद्दू जो है ना मैं डाल रही थी, कबाब मसाला बन गया था, और साथ ही जो था ना मैंने वाइट चावल बनाने थे, वो भी मैंने पानी उनका रख दिया था। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम एक मीठा बनाने लगे हैं, उसको आप इंस्टेंट रसमलाई कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपका दिल करता है, लेकिन इतना मज़े का बग़ैर जो है ना चूल्हे को इस्तेमाल किए हम बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो था वो मैंने मिल्क पाउडर ले लिया था, उसमें चीनी ऐड कर दी थी, और खोपरा था साथ, मेरे पास कोकोनट वाला जो बूरा होता है, और साथ ही जो है ना यहाँ पर मैंने पिस्ते डाल दिए थे 2 टेबलस्पून। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इसके इंग्रेडिएंट्स आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये थोड़ा सा जो था ना इलायची पाउडर मैंने डाला था, बिल्कुल 1 पिंच, मतलब 1/4 चम्मच मैंने डाला था, लेकिन मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल उसके अंदर ऐड कर दिया था। अच्छा, अब ये सब चीज़ों को मैं उठाकर जो है ना इस तरह ब्लेंडर में किसी भी चीज़ में डाल के इसका अच्छे से हमने पाउडर रेडी कर लेना है। जब ये पाउडर रेडी हो जाएगा तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। इसके बाद जो है हमने दूध ले लेना है, ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर दूध डलेगा। बस एक हार्ड सी डो जो है ना इसकी हमने रेडी कर लेनी है, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये होगी। उसके बाद हाथ पे ऑयलिंग कर लेनी है हमने अच्छे से, और हमने इसके छोटे छोटे जो है ना वो बॉल्स रेडी कर लेने हैं। बेसिकली ये जो बॉल्स हम बना रहे हैं ना, ये इसके अंदर वाली फिलिंग है, इसके ऊपर हमारी रसमलाई आएगी। ये रसमलाई की अंदर वाली फिलिंग है, बादामों वाली, और ये बड़े ही मज़े की जो है ना फिलिंग बनती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो ब्रेड ले ली है। ब्रेड जो है ना आपने मीठी ब्रेड लेनी है, और इस तरह की ना जिसके अंदर होल्स वगैरह हो, वो हमें जो है ना पीसेस नहीं चाहिए ब्रेड के, तो ये स्लाइसेस हमने निकाल देने हैं, और बाकी जो है ना सही वाले स्लाइसेस हमने ले लेने हैं। 8 से 10 जितने आपके बॉल्स बने ना उतने आप स्लाइसेस ले लें। अच्छा, वो जो बॉल्स हमने रेडी किए ना, आजकल गर्मी ज़्यादा है, तो उनको उठा कर ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें, यहाँ तक कि जब तक आप जो है ना ये ब्रेड के किनारे वगैरह उतारें और ब्रेड रेडी कर रहे हैं और बाकी सब कुछ रेडी कर रहे हैं। बस सारे मैंने रख दिए थे, और अब ये जो मेरे किनारे हैं ना, ये तो मेरे जाएंगे चिड़ियों और कौवों के पास। वो बड़े शौक से जो है ना ये ब्रेड खाते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो है ना हम इंस्टेंट रबड़ी रेडी करने लगे हैं। कोई हमने इसको पकाना नहीं है, बस 1 कप जो है ना वो हमने ले लिया दूध, और इसके अंदर हमने डाल लिया है कंडेंस मिल्क। 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच, जितना मीठा आपको पसंद है उतना आप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर ये ऑलपर्स की क्रीम है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये भी ऑलमोस्ट जो है 1 और 2 और 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि जो है ना इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी थी, और ये टेबल स्पून ऐड करके और अच्छे से जो है ना इसको अब हम विस्क कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। और बस ये जो है ना हमारी इंस्टेंट रबड़ी रेडी हो जाएगी। कोई हमने इसको पकाना नहीं है, चूल्हा जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। 5-10 मिनट के अंदर आपके जो है ना ये आराम से ना ये रेडी हो जाएगी आपकी रसमलाई। बस ऐसे ब्रेड लें और ब्रेड को उसके अंदर डिप करके रबड़ी के अंदर, और फिर हमने ना एक्सेस जो है ना इसका सारा वो निकाल देना है। ये इसको दबा दबा के ना आराम से प्यार प्यार से तो एक्सेस निकाल देना है। मेरी ब्रेड इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि वो फिर भी जो थी ना थोड़ी टूट फूट का शिकार हो रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी भी इस तरह टूट रही है ना तो कोई मसला नहीं है। बस इसके अंदर दरमियान में हमने अपना बॉल रखना है, जो हमने ये बनाया था अभी खोपरा और मिल्क पाउडर और बाकी सारी चीज़ों को मिक्स करके। तो उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से ना आपने ऐसे बॉल बना लेना है। अगर आपकी ब्रेड इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि ना क्योंकि हमने उसको गीला किया होगा, वो आराम से एक दूसरे के साथ ना बॉल बन जाएगा, कोई भी जो है ना परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर सारे बॉल्स जो थे ना वो मैंने रेडी कर लिए थे, और बाकी जो रबड़ी अब बची थी ना वो मैंने सारी इसके ऊपर डाल देनी है। जो दूध वाला मिक्सचर था वो इसके अंदर उसके ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल भी किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने जो है ना
किस चीज़ की रसमलाई बनाई है। आप कहेंगे ना रसमलाई, तो वो खा के बता ही नहीं सकेंगे आपने बाज़ार से लिया है कि आपने घर पे बनाई है और किस चीज़ की बनाई है। और फिलिंग भी फिलिंग वाली होंगी एक, तो ये मज़े की बात। ऊपर से डेकोरेट कर लें, मैंने थोड़े से पिस्ते चॉप किए हुए थे वो ऊपर डाल दिए, पिस्तों का पाउडर था। अच्छा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे जो है ना कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह की आपकी बनी है। तो यहाँ पर जो था ना, अब मैंने फ़िश रखी हुई थी, उसको जो है ना मैं ग्रिल करने लगी थी। फ़िश का मसाला जो है ना लगा हुआ था। एक्चुअली सर्दियों में जो है ना वो हमने फ़िश लेके रखी हुई थी। अब ये लास्ट बैच रह गया था, तो मैंने कहा जी फ्रीज़र खाली करो, अब इसको जो है ना बना लेते हैं और खा लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। तो बस इसको मैंने सिंपली ग्रिल किया था ग्रिल पैन के ऊपर, और फ़िश जो है ना रेडी हो गई थी। क्योंकि ये तो सर्दियों की सौगात है, तो सर्दियों में इसकी रेसिपी शेयर होगी, लेकिन बस मैंने कहा कि आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें जो थी ना वो हमने रेडी की थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो था ना वो मामा पापा आ चुके थे, और जब भी वो आते हैं ना हमारे किचन का ना कुछ इस तरह का ही हाल होता है। आपने देखा होगा कि लोग बेटियों के घर जाते हैं तो इस तरह का कुछ हालात होते हैं, लेकिन ये जब भी जो है ना अपने बहू और बेटे के घर आते हैं ना, तो उनका दिल होता है कि हमारे पोता पोती और बहू बेटा जो है ना वो मतलब उनके ऊपर हम खर्च करें, और जो भी है ना हम मिल बांट के सब खाएँ और बैठें, और हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा रहे। ख़ास तौर पे जो है ना बड़ों का मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ के अंदर। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा अपने बारे में भी, और टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन।